राधा संग श्याम मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भाई हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ओ रास रचेगा ब्रज में भाई हमें दिखा दो प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाओ अपने साथ में, अपने साथ में। शाम के सिवा पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। श्याम सिवाना कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो पुरुष न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बता दो ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा, बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतलब वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ओ बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतलब वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो होली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरे
दिन वो भोले भंडार बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बार सभी लोग प्रेम से क्या बोलेंगे? भगवान माता पार्वती के साथ पहुंचे हैं रास में, और कैसे हैं? क्या पहन कर आए हैं? अरे बना के चूड़ा, पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। ब्रज की पावन धरती पर जैसे ही भोलेनाथ पहुंचे तो बड़ी सी घूंघट लगा करके आए भोलेनाथ। कन्हैया ने कहा, ओ मैया कौन है? मैया ने कही, ये तो मेरी सखी है। कौन है? सखी, सहेली। अच्छा, तो कौन अपने सहेली जल्दी से उठावे अपना घूंघट, घूंघट उठावे। उन्होंने कहा, महाराज कैसे उठा सकती है घूंघट? शर्मा रही है। भगवान ने कहा, शर्माए को जरूरत ना है यहाँ। ओ मैया, ओ सखी, शर्माओ मती। भगवान ने जैसे ही कहे कि ओ सखी शर्माओ मती, तब तक मैया पार्वती ने कहा, देख कन्हैया, ये जो मेरी सखी है ना, वह को एक आंख गायब है गए, फ्यूज है गए। भोले बाबा ने कहा, ये भगवान ऐसा कैसा बात कह रही है हमारे बारे में? भगवान ने कहा, रुको हम बताते हैं कैसे घूंघट उठता है। बुलाया भगवान सपेरों को, बुलाओ जो बढ़िया बीन बीन बजाने के जानकार हो। ऐसे बुलाया गया महाराज, और जब बीन बजाने वाले आए तो उन्होंने उनकी तरफ संकेत करके भगवान ने कहा, बजाओ तो एक बार। प्रारंभ हुआ, भोलेनाथ के सर पर जितने थे निकलने का प्रयास करते हैं। भोले बाबा ने कहा, निकलना मत, बदनामी हो जाएगी हमारी। सर्पों ने कहा, ठीक है नहीं निकलेंगे। कन्हैया ने कहा, और जोर से बजाओ। अब ऐसे ही बज रहा था महाराज। भगवान के सर्पों ने कहा, भोलेनाथ मन नहीं मानता है, एक बार नाच लेने दो। भोले बाबा ने कहा, दंड मिलेगा। बोले, जो दंड देना होगा दे देना, अभी तो हमें नाच लेने दो। जहां जहां साड़ी में दबाए थे, जहां जहां से आज सर्प बाहर निकलने और नाचने लगे, उनके नाचते ही भगवान ने कहा, अब बंद हो जाइए। सब बंद हो गए, सब बंद हो गए महाराज। भगवान ने कही कि अरे भोलेनाथ, अगर ऐसे ही आना था तो इतना वेशभूषा बनाने क्या जरूरत थी, गोपी बन के आने क्या जरूरत थी, ऐसे ही चले आते। भोले बाबा ने कहा, क्या बताओ, तुम्हारी माता जी कह रही थी कि यहाँ पर तो मना है पुरुषों के लिए, तो हम नारी बन करके आ गए। आज से भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया, क्या? गोपेश्वर नाम। क्या नाम पड़ा? कितने लोग वृंदावन गए हैं? हाथ उठाइए। सही ठीक से हाथ उठाइए ताकि हम गिन पावे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साढ़े 10। ऐसे उठे, ऐसे। अरे हाथ जब भी उठाने कहा जाए ऐसे उठाया जाए। कैसे? स्कूल में कभी खड़ा नहीं किया क्या गुरु जी? हाथ उठा करके खड़ा करते थे कि नहीं?
एक बार सभी लोग प्रेम से क्या बोलेंगे? तो वृंदावन जाकर के किन किन लोगों ने गोपेश्वर नाथ का दर्शन किया? हाथ उठाइए। वाह, काफी लोगों ने किया गोपेश्वर नाथ का दर्शन। तो वही गोपेश्वर नाथ महादेव गोपी बनकर आए थे भोलेनाथ रास रचाने। बोली गोपेश्वर नाथ महादेव की। भगवान ने इस तरह से रास रचाया। रास पर भी लोग बहुत सवाल उठाते हैं, पर हमारी क्षमता नहीं कि हम भगवान के ऊपर सवाल उठा पावे। हम अंश हैं, परमात्मा अंशी हैं। बिंदु की इतनी क्षमता नहीं है कि वो सिंधु के ऊपर सवाल उठा पावे, प्रश्न खड़ा कर पावे। गागर सागर में जाकर मिलता है, बिंदु सिंधु में जाकर मिलता है। बिंदु का कोई अस्तित्व नहीं है सिंधु के सामने, सागर के सामने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज नारद जी महाराज और सभी सब बैठ करके आपस में चर्चा करने लगे कि भगवान गए और वहां जाकर के परमात्मा फिर सिर्फ रास रचा रहे हैं, माखन चोरी किए जा रहे हैं और कोई काम नहीं करते। ये राक्षसों का उद्धार कब करेंगे? तो राक्षसों के उद्धार की कामना को लेकर के आज नारद जी निकल पड़े। आकर के महाराज कंस से कहते हैं, महाराज कंस, आपको मालूम है आपका काल कौन है? बोले नहीं पता। बोले वही नंद का छोरा कृष्ण और बलराम, यही दोनों तो आपके काल हैं। तो क्या करें प्रभु? बोले अपने यहाँ एक मेला का आयोजन करो और कृष्ण के काका अक्रूर आपके यहाँ रहते हैं, उनको भेज करके कृष्ण और बलराम को मेला के बहाने बुलवाओ और यहीं पर उन्हें मार दो। हे भगवान, आज जैसे ही इतना कहे महाराज तैयार हो गए। ठीक है महाराज, बड़ी सुंदर युक्ति आपने दी। एक मेले का आयोजन कराया, अक्रूर जी को बुलाते हैं और अक्रूर जी से कहा, भैया अक्रूर, ये जो कृष्ण बलराम है ना, ये कृष्ण और बलराम ही हमारे काल हैं। एक काम करो, जाओ जाकर के इनको लेकर आओ और इन्हें हम मार देंगे, मेले के बहाने लेकर आओ। आवाज साफ नहीं है, कोई और माइक नहीं है क्या? साफ आवाज वीडियो लगाते हैं यहाँ बड़ा ब्रांड है क्या?